साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर के आया हूं और उसको अंत तक सुनना। और वो एक ऐसी प्रेरणा देने वाली स्टोरी है और जीवन में उसको अपना करके भी देखना। साथियों, जितना बड़ा चैलेंज होगा उतनी बड़ी आपकी जीत होगी। और कोई भी जीत हुई है तो ये बता दो मेरे को कि किसी के सामने चैलेंज नहीं आए और बिना चैलेंज वो एक बड़ी सफलता हासिल कर ली। यहां पर जितनी बड़ी चैलेंज की अवस्था होगी उतनी बड़ी जीत भी होगी। जिस प्रकार देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे और उनके सामने चैलेंज आए और दूसरे दिन उसका राज्य अभिषेक होना था और राज्य अभिषेक होने से और तुरंत सुबह सूचना मिली कि आपको 14 साल का वनवास दिया जाता है। इससे बड़ा यानी कि चैलेंज तो आपके सामने नहीं हो सकता साथियों। और तो क्या, भगवान श्री कृष्ण के बारे में देखिए, उसका तो मामा ही पीछे पड़ गया था। आपके पीछे तो मामा तो नहीं पड़ रहा ना, तो आप क्यों घबराते हो इन चैलेंजों से? और जितना चैलेंज बड़ा होगा उतनी बड़ी जीत होगी। तो मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना ध्यान से। कि आप एक नाम सुना होगा जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। बचपन में आपने पढ़ा होगा, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा और अब तो आप पढ़ ही रहे हो मोहम्मद गौरी का नाम। और एक नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान। और इनके बारे में कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के साथ और जो मोहम्मद गौरी के साथ में बीच में युद्ध हुआ था और मोहम्मद गौरी ने 17 बार लड़ाई लड़ी। 17 बार लड़ाई लड़ने के बाद में 18वीं बार में जाकर के जीते थे। तो उसी के बेस के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। साथियों, थोड़ी सी देर के लिए आप हो मोहम्मद गौरी और उसको महसूस करना कि मोहम्मद गौरी के साथ में क्या हुआ होगा और कैसे उसने जीत हासिल की हो गई। जब वो बार बार हार रहा होगा तो उसके सामने क्या क्या परेशानियां आ रही होगी। तो महसूस करना, ध्यान से सुनो। अब बनते हैं मोहम्मद गौरी। थोड़ी देर के लिए मोहम्मद गौरी युद्ध लड़ने के लिए जाता है और जैसे युद्ध लड़ने के लिए गया और तो हार करके आ जाता है और फिर दोबारा युद्ध लड़ने के लिए गया, फिर हार करके आ जाता है। फिर तीसरी बार युद्ध लड़ने के लिए गया, फिर हार करके आ जाता है और चौथी बार युद्ध लड़ने के लिए गया, फिर हार करके आ जाता है। और गली में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और कहने लगे, अरे मोहम्मदिया हार आया, मोहम्मद हार गया, मोहम्मद हार गया, चलो हम तो अपना खेल खेलते हैं। उस समय जब ये बच्चों की बात सुनी होगी तो मोहम्मद गौरी को कैसा लगा होगा। लेकिन उस मोहम्मद गौरी ने कहा कि एक बार और। साथियों, 5वीं बार फिर जाता है और 6ठी बार फिर जाता है और 7वीं बार फिर जाता है। 8वीं बार गया, हार करके आ गया। अब तो उसकी धर्मपत्नी कहती है, अजी सुनते हो, ये लड़ना झगड़ना ये बंद करो। मैं किसी भी किटी पार्टी में जाती हूँ तो ये महिलाएं मेरे को टोकती हैं, कहती हैं आपका ये मोहम्मद कैसा है, बार बार हार जाता है, बार बार हार जाता है, आप इसको क्यों नहीं रोक लेती? तो मोहम्मद गौरी ने क्या कहा, प्रिय घबराओ मत, एक बार और। फिर मोहम्मद गौरी 9वीं बार गया और 10वीं बार गया और 10वीं बार जैसे जाते ही और उसकी मां ने टोक दिया, मोहम्मद बेटे आप कब तक युद्ध लड़ते रहोगे, कब तक ये हारते रहोगे, कब मेरे दूध की लाज रखोगे बेटे? आप ये लड़ना ये झगड़ना बंद करो, आप शांत तरीके से बैठ जाइए। लेकिन मोहम्मद गौरी जब मां की बात सुन रहा होगा तो अपने आप को कैसे समझाया होगा। तो अपनी मां को कहा कि मां एक बार और।
एक बार और 11वीं बार गया, फिर 12वीं बार गया, और 12वीं बार जाते ही फिर हार करके आ गया, और हार करके आया तो उसके पिता, मोहम्मद गौरी के पिता बोला, ए मोहम्मद, ये लड़ना और झगड़ना बंद कर, बहुत दिन हो गए, और हारता रहता है, फिर लड़ने और झगड़ने चला जाता है, बंद करिए और चौराहे पर जाकर के एक मोहम्मद किराना स्टोर खोल लीजिए, उसी में आपकी भलाई होगी। उस समय अपने पिता को क्या समझाया होगा, क्या पैसेंस होगा उसके अंदर, क्या जनून होगा, क्या उसके अंदर धैर्य होगा, अपने पिता को समझाया होगा। तो उसने अपने पिता को कहा, पापा एक बार और, एक बार और। फिर वो 11वीं बार गया, 12वीं बार गया, 13वीं बार गया, 14वीं बार गया, फिर हार करके आ गया, और 14वीं बार जैसे हार करके आ रहा था तो उसके सेना में विद्रोह हो गया। सेनापति कहने लगे और सेना कहने लगी, हे राजा, हमारे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, हमारी पत्नी विधवा हो रही है, हम ये लड़ना झगड़ना बंद करेंगे, हमारी बस की नहीं है। आप उस समय सेना हो और आप मोहम्मद गौरी हो, विचार करके देखो क्या पैसेंस होगा, उसको क्या दिखाई दे रहा होगा। उसने कहा कि सेनापति को कि एक बार और, तो सेनापति ने कहा, अब कौन सी माँ का दूध पी लिया, अब कौन सी शेरनी का दूध पी लिया, जो एक बार और 14 बार तो हार चुका है और 15वीं बार फिर जाने की सोच रहा है, लेकिन उसको आगे दिख रहा था। 16वीं बार फिर जाता है युद्ध लड़ने के लिए, हार करके आ जाता है। 17वीं बार फिर जाता है, युद्ध हार करके आ जाता है। अब बताओ साथियों, 18वीं बार जाए या नहीं जाए। 18वीं बार जब गया तो पृथ्वीराज चौहान साथियों हारा नहीं था, मोहम्मद गौरी जीता भी नहीं था, तो पृथ्वीराज चौहान हारा भी नहीं था। उसने पृथ्वीराज चौहान ने कहा, मैं कब तक आपके साथ में युद्ध लड़ता रहूंगा, जा जीत जा। और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। और जब जीत जाते हैं तो जीत करके वापिस अपने घर पर आते हैं, तो गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे और ये सूचनाएं पहले मिल गई, ओ हमारे मोहम्मद जीत गया, हमारा मोहम्मद जीत गया, हमारा मोहम्मद जीत गया। और पत्नी तो फूले ही नहीं समा रही थी, कह रही थी, ए किटी पार्टियों, आपको पता है ये मोहम्मद आखिर पति किसका है, आखिर पति किसका है। और माँ फूला नहीं समा रही थी, माँ कह रही थी, आखिर दूध किसने पिलाया था, दूध तो मैंने ही पिलाया था। और पिता कह रहा था, आखिर ये बेटा किसका है, बेटा मेरा है। और सेनापति कह रहे थे, हमारा राजा जीत गया, हमारा राजा जीत गया, हमारा राजा जीत गया। साथियों, जीत और हार में एक कदम का फासला है। जब आदमी जीतता है ना, जब सफल होता है, उसके सभी पीछे हो जाते हैं। जब असफल होता है, उसके ऊपर आरोप पे आरोप, दोष के ऊपर दोष लगा दिए जाते हैं। और यदि मोहम्मद गौरी जीतता नहीं तो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिख दिया जाता कि पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी जीत नहीं पाया। लेकिन उसको पैसेंस, उसका जो धैर्य जो था, उसने तोड़ा नहीं। साथियों, मैं भी आपको यही कहता हूं कि जिंदगी में जब भी हार महसूस हो, जब भी असफलता हासिल हो, तो एक बार और प्रयास करना, एक बार और, सभी साथ मिलकर के बोलेंगे, एक बार और। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।